फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूँ जम्मू कश्मीर के कैपिटल सिटी श्रीनगर में। श्रीनगर को दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक यहाँ के मौसम के लिए, एक यहाँ के हालात के लिए। यहाँ मौसम और हालात कभी भी बदल जाते हैं, लेकिन ये जो शहर है ये रियली काफ़ी खूबसूरत शहर है। इसे झीलों का शहर कहा जाता है। ये पूरा शहर झीलों और नदियों पर बसा हुआ है और यहाँ पर एक से एक बाग है, बगीचे हैं, पुराने पुराने मंदिर हैं, दरगाहें हैं, मस्जिद है और बहुत कुछ है श्रीनगर में जो देखने लायक है और घूमने लायक है। लेकिन यहाँ के हालात के वजह से टूरिस्ट यहाँ आने डरते हैं और जितना यहाँ टूरिस्ट आना चाहिए उससे बहुत कम ही यहाँ पहुँच पाते। आज का जो वीडियो है मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप श्रीनगर को अच्छे से समझ जाएं, देखें यहाँ पर क्या क्या खूबसूरत जगह हैं घूमने के लिए। वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ मैं हाउस बोट से, क्योंकि श्रीनगर की एक पहचान यहाँ की हाउस बोट्स है। अगर आप श्रीनगर में आ रहे हैं और होटल में रहेंगे तो उसका कुछ मज़ा नहीं है। आप श्रीनगर में हैं तो आप हाउस बोट में रहिए। और जो मेरे आज दिन की शुरुआत हो रही है ये हाउस बोट से हो रही है। इसके बाद फिर हम बाहर जाएंगे और मैं आपको श्रीनगर के सारे टॉप टूरिस्ट प्लेस दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं जिस बोट हाउस की आज आपको टूर करा रहा हूँ वो झेलम नदी के किनारे है और उसका नाम है HB ब्यूटी फ्लावर बोट हाउस। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको लाल मंडी रोड पर आना पड़ेगा और लाल मंडी रोड पर यहाँ का जो लैंडमार्क है वो है SBS म्यूज़ियम। ये एकदम बिल्कुल म्यूज़ियम के ठीक सामने है। आप जब यहाँ पर आएंगे म्यूज़ियम के पास तो आपको यहाँ पर एक पार्किंग मिलेगा और पार्किंग के पास से ये नीचे रास्ता जा रहा है बोट हाउस पे। तो चलते हैं बोट हाउस पे। तो दोस्तों, ये है हमारा ब्यूटी फ्लावर बोट हाउस। बिल्कुल झेलम नदी के किनारे पर है ये। और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो इनके ओनर है, जो जिनका ये बोट हाउस है, उन्होंने यहाँ पर एक गार्डन जैसा बनाया है। बहुत तरह के उन्होंने रोज़ के फ्लावर्स लगाए हुए हैं। हम जब कल आए थे तो यहाँ से ये स्टेप से जाने के बाद सीधा यहाँ पर उन्होंने एक लैडर लगाया था जिससे अंदर जा सकते थे बोट हाउस में। लेकिन रात को झेलम नदी का जो हाइट था वो बढ़ गया तो अंकल ने उसको शिफ्ट कर दिया, यहाँ से हटाकर थोड़ा साइड में रख दिया। चलते हैं अब अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से भी। कश्मीर में हाउस बोट की शुरुआत 150 साल पहले इसी झेलम नदी पर हुई थी और ये हाउस बोट कश्मीर टूरिज्म का एक अहम हिस्सा बन गए और फिर यहाँ के सारे झीलों पर हाउस बोट बनना शुरू हो गए। यहाँ के हाउस बोटों में सारी सुविधाओं के साथ साथ कश्मीरी संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है। और यहाँ श्रीनगर में कम बजट से लेकर लग्जरी हाउस बोट भी मिलते हैं। हम जिस ब्यूटी फ्लावर हाउस बोट में रुके थे उसका हमने 2400 रुपया एक दिन का किराया दिया था। तो दोस्तों, ये है श्रीनगर के हाउस बोट। कश्मीर में जो हाउस बोट की शुरुआत हुई थी वो इसी झेलम नदी के रिवर साइड से ही हुई थी। जो स्टार्टिंग में जो हाउस बोट्स बने थे वो यहीं पर बने थे। इसके बाद फिर कई जगहों पर अब हाउस बोट मिलते हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर झेलम नदी के किनारे रिवर साइड में हाउस बोट इसलिए लिया क्योंकि जो श्रीनगर का मेन बाजार है लाल चौक, वो लाल चौक यहीं पर झेलम नदी के किनारे ही है। और उसके साथ जो दूसरा जो सबसे पॉपुलर जगह है जहाँ पर हाउस बोट मिलते हैं वो है डल लेक। लेकिन डल लेक में काफ़ी भीड़ होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाउस बोट्स है। वहाँ पर ये जो पीसफुल वाली फीलिंग्स नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहीं पे आते हैं। तो हमें तो डल लेक जाना ही था क्योंकि जो श्रीनगर के जो मेजर जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सारे डल लेक के आसपास है। तो हमें डल लेक तो देखने जाना ही था। तो हम वहाँ पर भी जाके वहाँ के हाउस बोट को भी देखेंगे आज। और यहाँ पर भी झेलम नदी में हम पीसफुल जगह पर रह के रिवर साइड के जो फ्रेश जो रनिंग वाटर है उसमें हमने हाउस बोट में स्टे कर रहे हैं। ये था एक सिंपली हाउस बोट का टूर। अभी हम यहाँ से चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ श्रीनगर में और कौन कौन से जगह है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम श्रीनगर के सबसे लोकप्रिय जगह डल लेक जा रहे हैं जो इस झेलम रिवर साइड से 9 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर एयरपोर्ट से 18 किलोमीटर दूर है। इसी रास्ते पर श्रीनगर का मेन बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड TRC भी है, जहां जम्मू और कश्मीर के दूसरे शहरों से बसेस और टैक्सी श्रीनगर आती हैं। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से भी श्रीनगर आने वाली बसेस और टैक्सी इसी TRC स्टैंड पर आती है।
और टीआरसी के पास ही श्रीनगर का मशहूर झेलम नदी पर लकड़ी से बना हुआ जीरो ब्रिज भी आता है, जो किसी जमाने में श्रीनगर की पहचान हुआ करता था। अब हम डल लेक पहुंच गए हैं और यहाँ पहुँचते ही हर तरफ खूबसूरत झील पर शिकारा नाव तैरते हुए दिखाई देते हैं। डल लेक में कुल 8 ऐसे जगह है जो टूरिस्टों को शिकारा नाव से दिखाया जाता है, जिसके 800 रुपए 2 घंटे के लिए जाते हैं। डल लेक 20 किलोमीटर दूर तक फैला झील है और इस झील पर फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फ्लोटिंग बैंक के साथ 2 लाख की आबादी भी इस झील पर बने फ्लोटिंग आइलैंड और फ्लोटिंग गांव में रहती है। और ये जो है ना, इधर राइट साइड में हाउस बोट चेयर फॉर चार्ली, इधर वो मिशन कश्मीर फिल्म का शूटिंग हुआ था, जो गाना था ना बुमरो बुमरो, वो इधर ही शूट हुआ था पीछे गांव में। इसको बोलते कबूतर खाना गांव। डल लेक पर फार्मिंग और कश्मीरी हैंडलूम के कारखाने भी हैं और यहाँ लेक पर कई सारे गार्डन और रेस्टोरेंट भी हैं। पास जाएं, आप लोग हमारे पास आएं और हमेशा ऊपर वाले से ये मांगो कि हमारा ये भाईचारा जो है हमेशा के लिए रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। और हमेशा ये याद रखिए कि कहीं भी जाओ, जब हम एक दूसरे को आपके साथ हम ये शेयर करेंगे आप हमारे अपने हैं, तो आपके जहन में भी ये रहेगा। और ऊपर वाले से हम मांगते हैं कि आप हमारे पास आए हो, कल हम आपके पास भी आए। डल लेक में शिकारा राइड के बाद अब हम डल लेक के पास ही शंकराचार्य हिल पर जा रहे हैं। शंकराचार्य हिल शहर के बीचों बीच एक जंगल का पहाड़ है, जिसके टॉप पर श्रीनगर का प्राचीन शिव मंदिर है। तो दोस्तों, डल लेक के बाद अब मैं आया हूँ श्रीनगर के बहुत ही पुराने मंदिर में, जिसका नाम है शंकराचार्य मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जगत गुरु शंकराचार्य अपने भारत यात्रा के दौरान यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर साधना की थी और ये मंदिर का नाम जगत गुरु शंकराचार्य के नाम पर ही है। ये मंदिर श्रीनगर में बहुत ही पॉपुलर है और जो श्रीनगर टूरिस्ट घूमने आते हैं वो इस मंदिर पर ज़रूर आते हैं। ये मंदिर एक हिल के टॉप पर है, देवदार के और एप्रिकॉट्स के घने जंगलों के बीच में है और इस मंदिर से पूरे श्रीनगर का व्यू काफ़ी क्लियर दिखाई देता है। ये एकदम टॉप पर है और यहाँ से पूरा श्रीनगर का व्यू रियली काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये डल लेक के काफ़ी करीब है और भगवान शिव को समर्पित है। तो चलते हैं मैं आपको ये मंदिर दिखाता हूँ। शंकराचार्य मंदिर को तख्ते सुलेमान भी कहा जाता है और ये श्रीनगर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ मंदिर के पास में ही जगत गुरु शंकराचार्य की तपस्या स्थल भी है। शंकराचार्य मंदिर में दर्शन के बाद अब हम श्रीनगर के सबसे पुराने बाग चश्मे शाही की ओर जा रहे हैं, जो डल लेक से 6 किलोमीटर दूर जम्मू और कश्मीर के गवर्नर हाउस के पास है। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ श्रीनगर के चश्मे शाही बाग में। श्रीनगर में कुल 3 ऐसे गार्डन हैं जिसे मुगलों ने बनाया था, जो काफ़ी पुराने गार्डन है। उनमें से एक है ये चश्मे शाही बाग। यहाँ चश्मे शाही गार्डन में पहुँचने के लिए आपको बॉटनिकल गार्डन तक आना पड़ेगा और बॉटनिकल गार्डन में अपनी गाड़ी को पार्क करके वहाँ से दूसरी टैक्सी लेके 10 रुपये शेयरिंग शीट लेते हैं वो आपको यहाँ तक लेकर आएंगे। क्योंकि यहीं पास में जस्ट चश्मे शाही बाग के बगल में जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है उनका हाउस है। इसके लिए सिक्योरिटी रीज़न से यहाँ पर गाड़ी बदल कर आना पड़ता है। और इसी बाग के पास, ये चश्मे शाही की बाग के पास एक परी महल है जो काफ़ी खूबसूरत है। आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर और ऊपर आगे जाना पड़ता है। तो जब आप चश्मे शाही बाग के लिए आएंगे तो आपको बॉटनिकल गार्डन मिल जाएगा और उसके पास में राजभवन है और फिर चश्मे शाही बाग और फिर परी महल है। तो ये चारों प्लेसेस को आप एक साथ कवर कर सकते हैं। हमारे सारे लोगों के मदद में
बिल्कुल खड़े रहेंगे आपकी सेवा में, ऐसी कोई बात नहीं। चश्मे शाही बाग के बाद अब हम निशात बाग होते हुए श्रीनगर के एक और मुगल गार्डन शालीमार बाग में जा रहे हैं। चश्मे शाही से शालीमार बाग 8 किलोमीटर दूर है और ये भी श्रीनगर के सबसे पुराने बागों में से एक है, जिसे मुगल बादशाह जहांगीर ने बनाया था। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ श्रीनगर के सबसे फेमस गार्डन शालीमार गार्डन में। श्रीनगर में 3 मुगल गार्डन है जो बहुत पुराने मुगल ज़माने के हैं। उसमें से एक हम चश्मे शाही में गए थे और निशात गार्डन एक है जहाँ पर आज काफ़ी भीड़ थी, हम इसलिए वहाँ अंदर नहीं गए। और तीसरा है शालीमार गार्डन। तो अभी मैं शालीमार गार्डन में हूँ और इस गार्डन को मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहाँ के लिए बनाया था। काफ़ी पुराना गार्डन है और काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। तो मैं ये गार्डन आपको अच्छे से दिखाता हूँ। शालीमार गार्डन के बाद अब हम श्रीनगर के प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह शरीफ जा रहे हैं। हजरत बल दरगाह शरीफ शालीमार गार्डन से 5 किलोमीटर दूर डल लेक के बाईं ओर है और ये कश्मीर के सबसे पवित्र धर्म स्थल में से एक है। ऐसी मान्यता है इस दरगाह में इस्लाम नबी पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक बाल रखा गया है, जिससे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। सिर्फ कश्मीर से ही नहीं, सारी दुनिया से लाखों लोग हजरत बल दरगाह शरीफ में दुआ मांगने आते हैं। हजरत बल दरगाह के बाद हम निगिन लेक और खयाम चौक होते हुए श्रीनगर के फेमस लाल चौक पहुंच रहे हैं, जो श्रीनगर का एक बड़ा बाजार है और कश्मीर के सांस्कृतिक और राजनीतिक घटनाओं का केंद्र है। लाल चौक में रुकना टूरिस्टों की श्रीनगर में पहली पसंद है, इसलिए यहाँ पूरे चौक में होटल्स और गेस्ट हाउस है। लाल चौक कश्मीरी कपड़े, ड्राई फ्रूट्स और कश्मीरी एंटीक आइटम्स का भी बड़ा बाजार है। और यहाँ पर कई सारे मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट हैं। और यहीं लाल चौक के पास झेलम रिवर साइड है, जहाँ वॉकिंग ब्रिज को क्रॉस करके हम हमारी बोट हाउस पर पहुँच गए।